दोस्तों, कहते हैं दिमाग इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन अक्सर मुश्किल हालात में हम घबरा जाते हैं और हालात को दोष देने लगते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने न तो संसाधनों का रोना रोया और न हालात से हार मानी, बल्कि अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि विपरीत परिस्थितियां भी उसके पक्ष में हो गईं। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव धनौरा में रवि नाम का एक लड़का रहता था। गरीब परिवार, टूटी हुई झोपड़ी और गिनती की 2 जोड़ी कपड़े। लेकिन जो चीज सबसे कीमती थी वो था रवि का तेज दिमाग। बचपन से ही वह चीजों को अलग नजरिए से देखता था। जब दूसरे बच्चे गुलेल बनाते, रवि उससे पतंग उड़ाने की मशीन बना देता। जब गांव में बिजली जाती तो रवि अपने पंखे को साइकिल की बैटरी से चला देता। गांव के लोग उसे जुगाड़ू कहते थे, कभी हंसी में, कभी हैरानी में। रवि मुस्कुराकर कहता, जुगाड़ नहीं, यह दिमाग का इस्तेमाल है। रवि का सपना था एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनना, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। गांव में अच्छा स्कूल नहीं था, इंटरनेट तो दूर की बात, किताबें भी मुश्किल से मिलती थीं। पिता राम प्रसाद खेतों में मजदूरी करते, मां बीमार रहती। रवि को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, कोचिंग करना चाहता हूँ। पिता ने सिर झुका लिया, बेटा, हमारी औकात नहीं है ये सपने देखने की। रवि की आंखें भर आईं, लेकिन वह टूटा नहीं। उसने ठान लिया, अगर हालात पक्ष में नहीं है तो मैं हालात को ही बदल दूंगा। रवि जानता था कि उसके पास महंगी किताबें और इंटरनेट नहीं है, लेकिन उसके पास था दिमाग। उसने गांव के कबाड़ी वाले से पुरानी किताबें और रेडियो के हिस्से इकट्ठा किए। पुराने ट्रांजिस्टर से एक FM रिसीवर बनाया, जिससे वह दूरदर्शन और रेडियो पर आने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम सुनने लगा। फिर उसने एक पुराना स्मार्टफोन भी ठीक किया, जिसे गांव में रहने वाले मास्टर जी ने फेंक दिया था। चार्जर नहीं था तो उसने सोलर पैनल बनाकर मोबाइल चार्ज करना शुरू किया। अब रवि ऑनलाइन वीडियो भी देख सकता था, बशर्ते वह गांव से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर चढ़े, जहां कभी कभी नेटवर्क आता। रवि ने देखा कि गांव के बच्चों को भी पढ़ने की लगन है, लेकिन साधन नहीं है। उसने एक छोटी फ्री क्लास शुरू की, जहां वह बच्चों को पढ़ाता और बदले में उनसे पुरानी कॉपियां, किताबें और घर का बना खाना लेता। धीरे धीरे उसके पास पढ़ने का काफी सामान इकट्ठा हो गया। गांव के लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन बिजली विभाग से अधिकारी गांव आए। उन्होंने देखा कि रवि ने सोलर ऊर्जा से एक मिनी लैब बना रखी है। प्रभावित होकर उन्होंने जिला विज्ञान मेले में उसे बुलाया। रवि ने वहां कम संसाधनों में विज्ञान शिक्षा पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला। रवि ने तय किया वह IIT की परीक्षा देगा, लेकिन वहां प्रवेश पाना आसान नहीं था। उसने पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लिए, टाइम टेबल बनाया और दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसकी तैयारी में बाधा तब आई जब मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में इलाज के पैसे नहीं थे। रवि को 1 महीने खेतों में मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन उस दौरान भी वह रात को पढ़ाई करता। मोबाइल की बैटरी खत्म होती तो लालटेन से पढ़ता। उसने हालात को फिर से अपने पक्ष में किया। खेत में काम करते हुए वो भौतिकी के सवालों को हल करता, पौधों की संरचना देखकर बायोलॉजी पढ़ता और व्यापारियों से बात करके लॉजिक्स की समझ बढ़ाता। रवि ने IIT का फॉर्म भरा, परीक्षा दी और परिणाम का इंतजार करने लगा। जब परिणाम आया तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रवि को IIT बॉम्बे में दाखिला मिल गया था। सिर्फ दाखिला ही नहीं, उसे स्कॉलरशिप भी मिली। मीडिया में उसकी कहानी आई, गांव के जुगाड़ू लड़के की जीत। एक प्रतिष्ठित चैनल ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें बताया गया कि कैसे रवि ने सिर्फ दिमाग और जज्बे से हालात को अपने पक्ष में मोड़ दिया। IIT में रवि शुरू में थोड़ा घबराया। शहर की भाषा, रहन सहन, प्रोफेसर की इंग्लिश सब नया था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने पुराने लैपटॉप को सुधारकर अपना पहला इनोवेशन किया, एक ऐसा मोबाइल चार्जर जो किसी भी ताप स्रोत से चार्ज हो सके। इस पर उसे पेटेंट मिला। बड़ी बड़ी कंपनियां अब उसके आइडियाज में रुचि लेने लगी, लेकिन रवि का सपना था गांव के बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी बनाना। उसने ग्रामीण नवाचार केंद्र नाम की एक संस्था शुरू की, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी सीख सकते थे। आज रवि सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं, बल्कि एक सोच बन चुका है। उसने जो भी किया दिमाग के बल पर किया। उसने सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच सकारात्मक है और दिमाग सक्रिय है तो कोई भी परिस्थिति आपके पक्ष में हो सकती है। दोस्तों, रवि की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विपरीत हालात को दोष मत दो, उनसे लड़ो। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। दिमाग का सही इस्तेमाल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
संसाधन की कमी को बहाना मत बनाओ, उसे चुनौती बनाओ। अगर रवि जैसे एक गांव के लड़के ने अपनी सोच और दिमाग से हालात को पलट दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो याद रखिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, हालात को अपने पक्ष में मोड़िए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो सोचता अलग है और करता सही है। दोस्तों, ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। बोलो नमो बुद्धाय।